to question number 1. Find the sum of 5 upon 4 plus minus 11 upon 4. Here we can see both the denominator are the same. So when we have same denominator, it is called like fraction, and when we have different denominator, it is called अनलाइक फ्रैक्शन. तो जब हमारे पास में लाइक फ्रैक्शन होते हैं इजीली, तो हम सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं विदाउट एलसीएम. लाइक फ्रैक्शन में एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती है. जब अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं मीन्स जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 3 में भी देख सकते हो, यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं. क्वेश्चन 4 में भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 5 में भी डिफरेंट है, ओके 6 में भी डिफरेंट है, एंड 7th ऑल्सो. खाली क्वेश्चन फर्स्ट को छोड़ के सारे फ्रैक्शन नंबर अनलाइक फ्रैक्शन है. ओनली फर्स्ट केस लाइक फ्रैक्शन है. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट प्रॉब्लम, 5 upon 4 प्लस माइनस 11 upon 4. ओके, we know all of you प्लस माइनस इक्वल्स टू व्हाट, माइनस. तो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. सो हम साइन को चेंज कर देंगे, माइनस 11 अपॉन 4. सो जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो इसको आप डायरेक्टली नीचे 4 आप लिख सकते हो. एंड न्यूमरेटर इज व्हाट, 5 माइनस 11. जब बिगर वैल्यू को लोअर वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और लोअर वैल्यू में से बिगर वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करोगे ऑलवेज आंसर नेगेटिव आएगा. ओके, 5 माइनस 11, सो माइनस 6 अपॉन 4 विल कम. साइन माइनस कैसे आए, यहाँ पे दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है, 11 है. 11 का साइन कितना है, माइनस है, तो माइनस साइन आएगा. अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों नंबर क्या है, इवन नंबर है. इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं. दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट केस इज -3 अपॉन 2. ओके, सो जब भी आपके पास में सेम डिनोमिनेटर होते हैं, आप डायरेक्टली डिनोमिनेटर आप नीचे से लिख सकते हो, एंड न्यूमरेटर को आप इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. 5 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 5. लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. 5 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 5. यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा. पर्सनली आप 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, आप रफ शीट में आप सॉल्व कर सकते हो. 3 एंड 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा. एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा. ओके, तो अब दोनों डिनोमिनेटर को 50 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट रेशनल नंबर 5 अपॉन 3, सेकेंड इज व्हाट, 3 अपॉन 5. फर्स्ट वैल्यू को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, एंड सेकेंड वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर व्हाट, डिनोमिनेटर 15. यहाँ पे भी डिनोमिनेटर कितना आएगा, 15. सो 5 5 ज़ा 25, एंड 3 इंटू 3 9. ओके, अब क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. नाउ यू कैन ऐड न्यूमरेटर. सो लेट अस अरेंज दिस वैल्यू. 25 अपॉन 15 प्लस 9 अपॉन 15. डिनोमिनेटर सेम है, 15 को आप सेपरेटली नीचे लिख दो, एंड राइट डाउन रिमेनिंग वैल्यू 25 प्लस 9. दोनों को ऐड करो, 25 प्लस 9 दैट इज़ 34 अपॉन 15.
34/15। इस वैल्यू को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, 15 2 ज़ा 30, 34 माइनस 30, 4 विल बी लेफ्ट, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, 4 विल कम हियर एंड 15 विल कम हियर। सो 2 इंटीजर 4/15 is the answer of second one. Now let us start question number 3. What is 3? -9/10 plus 22/15. एक रेशनल नंबर पॉजिटिव है, एक रेशनल नंबर नेगेटिव है। Now let us start question number 3. -9/10 plus 22/15। जब भी हमारे पास में डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं तब हमको एलसीएम लेना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे सेपरेटली हम एलसीएम ले लेते हैं 10 and 15। ओके, 10 इवन नंबर है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा एंड 15 विल कम एज इट इज़। नाउ 15 वी कैन डिवाइड फ्रॉम 3, 5 विल कम एज इट इज़। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। नाउ बोथ नंबर आर डिविजिबल फ्रॉम 5, 1, 1। सो 2 into 3 into 5, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30। हमारा एलसीएम कितना आया, 30। अब क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को 30 में कन्वर्ट करेंगे। पहला वैल्यू कितना है, 9/10। 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमको 30 मिलेगा डिनोमिनेटर। एंड -9 into 3 that is -27। सेम वे वी कैन सॉल्व सेकेंड वैल्यू 22/15। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिलेगा, राइट, बिकॉज हमारा एलसीएम कितना है, 30 है। एंड 22 2 ज़ा 44। यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू जो है वो नेगेटिव रेशनल नंबर है, सेकंड वैल्यू है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ओके, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। लेट अस सॉल्व। -27/30 प्लस 44/30। ओके, डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 30 आएगा। नाउ राइट डाउन न्यूमरेटर वैल्यू, -27 प्लस 44। ओके, 44 इज बिगर वैल्यू, -27 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 44 में से 27 जाएंगे तो 17 आएगा। 17/30, 17/30 इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, इतना सिंपली आपको याद रखना है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप न्यूमरेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एंड जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ना क्वेश्चन नंबर 4, -3/11 प्लस 5/9। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ वन, -3/11 प्लस 5/9। अगर आपको कभी भी दिखे ऊपर भी नेगेटिव साइन है नीचे भी नेगेटिव साइन है तो आप उसको कट कर सकते हो, उसको आप ऐसा कट कर सकते हो। नाउ 3/11 पॉजिटिव वैल्यू, 5/9 ऑल्सो पॉजिटिव वैल्यू। ओके, आप 11 और 9 का आप एलसीएम लोगे। एलसीएम ऑफ 11 and 9 वुड बी 99। दोनों का एलसीएम कितना आएगा,
99। अब दोनों डिनोमिनेटर को आपको 99 में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ओके, सो 3/11, 11 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपको 99 मिलेगा? ऑफ कोर्स 9 से, एंड 9 3 जा 27। ओके, नाउ सेकेंड वैल्यू 5/9, सेकेंड रेशनल नंबर को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, बोथ नंबर वी विल मल्टीप्लाई विथ 11। सो 11 इंटू 9 ऑल्सो 99, और 11 इंटू 5 55। ओके, अब दोनों के न्यूमरेटर सेम हो गए, दोनों को ऐड करेंगे। 27/99 प्लस 55/99। 99 में हमने क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आया? 99। नाउ ऐड बोथ वैल्यू, 27 प्लस 55 एंड डिनोमिनेटर वुड बी 99। 27 को 55 से ऐड करेंगे, सो 82 आएगा। 82/99। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। Now last one, question number 5. 5 is not last. -8/19 plus -2/57. Question number 5 now. -8/19 plus -2/57। फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ओके, एंड माइनस प्लस ऑल्सो माइनस। दो, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के डिनोमिनेटर कितने हैं? डिफरेंट है, दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम ऑफ 19 एंड 57। ओके, दोनों नंबर 19 के टेबल में आते हैं। ओके, 19 3 जा 57, तो एलसीएम कितना आएगा? 57 आएगा। नाउ बोथ नंबर आई विल कन्वर्ट इनटू 57। सो फर्स्ट नंबर -8/19। ओके, मुझे डिनोमिनेटर कितना चाहिए? 57 चाहिए। क्यों? बिकॉज मेरा एलसीएम 57 आया, तो 19 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके मुझे 57 मिलेगा। अगर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी आपको 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीचे 3 लिखा ऊपर 4 लिख दिया, या फिर ऊपर कोई और वैल्यू लिखी नीचे भी कोई और आएगा। नॉट लाइक दैट। नाउ -8 इंटू 3, सो -24 विल कम। नेक्स्ट वैल्यू -2/57। तो 57 तो एज इट इज़ ही है, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 57 तो ऑलरेडी ये है ही है। सो -2/57। नाउ यू कैन सी बोथ डिनोमिनेटर आर सेम। ओके, दोनों को ऐड करेंगे। -24/57 प्लस -2/57। सो -24 विल कम एज इट इज़। हमने ऑलरेडी देखा था प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। ओके, प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस आएगा। एंड -2 विल कम हियर, एंड डिनोमिनेटर कितना है हमारा? 57। एंड माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। वैल्यू प्लस होगा। ओके, वैल्यू प्लस होगा। सो -24 एंड -2 दैट इज़ -26। अब -26 क्यों आया? क्योंकि साइन किसका बड़ा है? 24 का बड़ा है।
इसलिए साइन नेगेटिव आएगा. सो -26/57 will come. Okay, this is the final answer of question number 5. Now let's start question number 6. 6-1 is very easy. -2/3 + 0. ऐसा केस कभी भी आया आपके पास में, कुछ भी सोचना नहीं है, ना एलसीएम लेना है, ना डिनोमिनेटर के बारे में सोचना है, ना न्यूमरेटर के बारे में सोचना है. किसी भी वैल्यू को आप 0 से ऐड करोगे तो वो वैल्यू सेम ही आएगा. कुछ भी नहीं सोचना है. कभी भी ऐसा केस आए कि कोई फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है, उसमें आपको 0 में ऐड करना है, बिना सोचे समझे जो भी एक नंबर तो फ्रैक्शन में दिया होगा, दूसरा नंबर 0 होगा, तो आपको वही नंबर एज इट इज़ लिख देना है. -2/3 यही आपका आंसर आएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा. ओके, क्योंकि इसमें दूसरा नंबर 0 है, तो 0 में किसी भी वैल्यू को आप ऐड करोगे तो वही वैल्यू आएगा. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. 7th मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है -2/1/3 + 4/3/5. ओके, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है. पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले दोनों को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. ये जो डिनोमिनेटर है 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 = 6. पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और डिनोमिनेटर को फिर क्या करना है, आपको ऐड करना है. यहाँ पे भी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसमें 3 को हम ऐड करेंगे. सो फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन 3 2 = 6. 6 + 1 7. सो -7/3 विल कम. बीच में साइन प्लस का दिया हुआ है तो प्लस का साइन आएगा. 5 × 4 is 20. 5 4 = 20. 20 + 3 23 अपॉन 5. ओके, बिकॉज डिनोमिनेटर दिया हुआ 5, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 3 है. सो यहाँ पे दोनों केस में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम कौन सी कंडीशन में लेते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड को एलसीएम भी लेना नहीं आता है, तो आपको ये भी याद रखना कि एलसीएम कौन सी कंडीशन में एलसीएम लेते हैं. जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है उसी टाइम पे आपको एलसीएम लेना है. व्हेन यू हैव लाइक फ्रैक्शन मीन्स जब दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उस केस में आप एलसीएम नहीं लोगे तो चलेगा. ओनली डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं तभी आपको एलसीएम लेना है. तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा. एलसीएम लेने के बाद जो भी नंबर एलसीएम जो भी डिनोमिनेटर आया, डिनोमिनेटर को 15 में कन्वर्ट करेंगे. तो फर्स्ट केस को आप 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 15 मिलेगा. एंड सेकेंड वैल्यू को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको 15 मिलेगा. नाउ लेट्स सॉल्व. -7/3 इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा. क्यों? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी मुझे 15 मिलेगा. एंड -7 × 5 -35. सेकेंड वैल्यू 23/5 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. ओके, सो 5 3 = 15. 5 3 is what? 15. And 23 × 3 3 3 = 6. Sorry, 3 3 = 9. 3 3 = 9. And 3 × 2 that is 6. So 69/15. Now let us arrange this value. -35/15 plus 69/15. एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है. माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है. ओके, बट साइन किसका बड़ा है, 69 का बड़ा है. -35 + 69/15. दोनों में से जिसका साइन बड़ा होगा उसका साइन आएगा. ओके, और 69 में 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 34 आएगा. 34/15 आएगा. ओके, पॉजिटिव आंसर आएगा. क्यों? बिकॉज 69 इज बिगर, तो 69 पॉजिटिव है इसलिए उसका साइन आएगा. इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. 15 2 =
30, 4 लेफ्ट, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा एंड 15. सो 2 इंटीजर 4/15 इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर डन. वी हैव कम्प्लीटली ईजिली आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है. इतना बस ध्यान रखो, जब भी आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम कौन सी कंडीशन में लेते हैं, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं. जब सेम डिनोमिनेटर होता है उस कंडीशन में आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2, फाइंड सब्ट्रैक्शन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में सारे सम्स दिए थे, मीन सारे एडिशन है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सारे सब्ट्रैक्शन दिए हुए थे. आप पे बीच में नेगेटिव साइन देख रहे हो, आप सब में नेगेटिव साइन देख रहे हो, देखो यहाँ पे सारे नेगेटिव साइन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लिकेशन है एंड क्वेश्चन नंबर 4 में सारे डिवीजन है. ओके, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इतना याद रखो, एलसीएम एडिशन सब्ट्रैक्शन में लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हुए हैं जो मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम में एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको. ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको लेना है. कब, जब डिनोमिनेटर हो डिफरेंट, तब ओनली. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट वन, 7/24 minus 17/36. Here you can see 24 and 36. यहाँ पे देख रहा हूँ दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है. ओके, डिफरेंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. चलो लेट्स स्टार्ट. 24 and 36 दोनों इवन नंबर है. ओके, एलसीएम ऐसे भी ले सकते हो, इवन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे. 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा. 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा. ओके, अगेन यू कैन डिवाइड फ्रॉम 2. 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा. अगेन यू कैन डिवाइड फ्रॉम 2. 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 9 विल कम एज इट इज़ बिकॉज 9 इज़ ए ऑड नंबर. Now you can divide from 3, so 1 and 3 will come. Again you can divide from 3, so 1 and 1 will come. So what are the numbers? 2 into 2 into 2 into 3 into 3. Okay, 3 3s are 9. 3 3s is what? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा. And 2 2 4, 2 2 जा 4 and 4 2 जा 8. अब 8 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा. मतलब आपका एलसीएम कितना आया, आपका एलसीएम आया 72. किसका, 24 और 36 का एलसीएम कितना आया, 72. अब दोनों डिनोमिनेटर को 72 में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो 7/24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. क्यों 3 से, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको 72 मिलेगा, राइट. सो हियर 72 विल कम एंड 7 3s are 21. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, 17/36. 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 मिलेगा एंड 17 2s are 34. Okay, now you can see both denominator are same. Okay, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. 21/72 minus 34/72. जब सेम डिनोमिनेटर होता है मीन्स लाइक फ्रैक्शन, उसको आप अलग से आप लिख दो नंबर. एंड 21 माइनस 34, लोअर वैल्यू में से बिगर वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा. 21 माइनस 34 मीन्स -13. -13/72. -13/72 is the answer of first case. Okay, let us start question number 2. Same way you can solve. See, all the methods are same. It's very easy. बस आपको
इस एक्सरसाइज 8.2 में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में एलसीएम लेना आना चाहिए। एक्सक्यूज मी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में एलसीएम नहीं लेना है। सेकेंड प्रॉब्लम 5/63 माइनस 6/21। आप देख सकते हो ये साइन भी नेगेटिव है, ये साइन भी नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही स्मूथली आराम से धीरे धीरे सॉल्व करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, बस मैं कंसेप्ट और क्लियर होने चाहिए एकदम परफेक्ट। 5/63 माइनस एंड माइनस 6/21। टेबल्स भी अच्छे से आने चाहिए, टेबल्स ही याद नहीं होंगे तो आप एलसीएम क्या लोगे, कैलकुलेशन कैसे करोगे। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये 4 ऑपरेशन के लिए सबसे बेस्ट आपको टेबल आने चाहिए। अच्छे से टेबल पहले से सीख लो। ऐसा नहीं है कि टेबल लर्न करना बहुत टफ है, इजी है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो टेबल भी आप सीख जाओगे। भले आपको कैलकुलेशन आता हो, टेबल 19 का भी नहीं आता हो, 19 का बना भी सकते हो, बट एक बना के लिखना और खुद से लर्न करना, इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। ओके, सो हियर यू कैन सी 63 एंड 21 दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सो लेट्स टेक एलसीएम ऑफ 63 एंड 21। दोनों ऑड नंबर है, दोनों ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 3 के टेबल में 21 भी आता है एंड 3 के टेबल में 63 भी आता है। ओके, 3 का टेबल 30 तक फिनिश नहीं होता है, उसके आगे भी टेबल कंटिन्यू होता ही है। सो 63 डिवाइड बाई 3 21 एंड 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अगेन डिवाइड फ्रॉम 3, क्यों? क्योंकि 21 3 से डिविजिबल है, सो 7 विल कम एंड 7 ऑल्सो एज इट इज़। नाउ डिवाइड फ्रॉम 7, सो 1 1। ओके, सो 3 into 3 into 7, 3 3s are 9 into 7, 9 7s are 63। ओके, एलसीएम कितना आया? 63। अब दोनों डिनोमिनेटर को आपको 63 में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर है वो तो ऑलरेडी 63 है, तो जब ऑलरेडी 63 है कुछ भी सोचना नहीं है, सीधा आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 5/63 सेम वैल्यू विल कम। ये तो ऑलरेडी 63 है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, दूसरा वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे -6/21। अब 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 63 मिलेगा। मुझे पता है 21 के टेबल में 63 आता है, बट आपको 21 का टेबल ही याद नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा? आप रफ में आप अलग से सॉल्व करोगे। इसलिए बोलता हूँ पहले टेबल सीखो, टेबल भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 21 इंटू 3 63 एंड -6 इंटू 3 -18 विल कम। ओके, -18 विल कम। नाउ अरेंज बोथ वैल्यू। 5/63 माइनस एंड -18/63। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो सेम है, उसको अलग से सेपरेट लिख दो 63। 5 एज इट इज़, आई टोल्ड यू माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। ओके, ये वाला साइन नेगेटिव है, ये वाला साइन नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा एंड 18 विल कम एज इट इज़। 18 को 5 से ऐड करेंगे। ओके, 18 प्लस 5 दैट इज़ 23/63। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बहुत ही ईजी है।